कल्पना करो, समुंदर के किनारे एक छोटा सा शहर, वहां एक साधारण परिवार और उस परिवार का एक छोटा लड़का। उसके लिए बड़े सपने देखना मतलब था लगभग नामुमकिन कुछ। ना पैसे थे, ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, लेकिन वही लड़का एक दिन बन गया भारत के सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट्स में से एक और बाद में देश का राष्ट्रपति। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने सपनों से पूरे देश को बदल दिया। ये कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उनका परिवार बहुत ही साधारण था। पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक, माँ अशीम्मा एक प्यारी गृहिणी। परिवार बड़ा था लेकिन इनकम बहुत कम। बचपन से ही कलाम समझ गए थे, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो अपना रास्ता खुद बनाना होगा। स्कूल जाने के साथ साथ वो न्यूज़पेपर भी बेचते थे। सुबह जल्दी उठकर काम करना, फिर स्कूल, यही उनका रूटीन था। लेकिन एक चीज उन्हें सबसे अलग बनाती थी, उनकी जबरदस्त क्यूरियोसिटी। वो हमेशा सवाल पूछते थे, क्यों, कैसे। यही सवाल उनके अंदर एक साइंटिस्ट को जन्म देते हैं। बचपन से ही आसमान उन्हें अट्रैक्ट करता था। पंछियों की उड़ान, एयरप्लेन्स की आवाज, सब कुछ उन्हें फैसिनेट करता था। उन्होंने फैसला किया, मैं एक दिन एयरप्लेन बनाऊंगा। ये सपना उन्हें ले गया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली स्ट्रगल। एक दिन उनके प्रोजेक्ट से एक प्रोफेसर इतने ज़्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने सख्त वार्निंग दी, अगर ये काम ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल। ये बात उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका थी, लेकिन वो टूट नहीं गए। दिन रात मेहनत करके सिर्फ कुछ ही दिनों में उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। तब प्रोफेसर ने कहा, आई वॉज पुटिंग यू अंडर स्ट्रेस टू ब्रिंग आउट योर बेस्ट। इस इंसिडेंट ने उन्हें सिखाया, प्रेशर ही इंसान को मजबूत बनाता है। पढ़ाई खत्म करने के बाद कलम इसरो में ज्वाइन करते हैं। यहीं से शुरू होती है उनकी असली जर्नी। इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, इस प्रोजेक्ट की लीडरशिप उनके पास थी। सब कुछ रेडी, पूरा देश इस लॉन्च को देख रहा था। लेकिन लॉन्च के दिन मिशन फेल हो गया। रॉकेट ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। पूरा देश निराश, मीडिया क्रिटिसिज्म कर रहा था। ऐसे वक्त में एक लीडर क्या करता है? APJ अब्दुल कलाम ने पूरी जिम्मेदारी खुद ली। उन्होंने कहा, फेलियर इज माइन। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 1 साल बाद फिर से लॉन्च, और इस बार पूरी तरह सक्सेसफुल। रोहिणी सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंच गया और उसी पल भारत एक स्पेस पावर बन गया। इस सक्सेस के बाद कलम ने कहा, सक्सेस इज ईयर्स, अपनी टीम को एड्रेस करते हुए। यही थी उनकी असली लीडरशिप। इसके बाद वो DRDO में ज्वाइन करते हैं। यही शुरू होता है भारत का सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP। इस प्रोग्राम के थ्रू बने पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग, भारत के पावरफुल मिसाइल सिस्टम्स। ये प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं था, ये भारत की सेल्फ रिलायंस का सिंबल था। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। बहुत फेलियर्स, बहुत पॉलिटिकल प्रेशर, बहुत ऑब्स्टिकल्स। फिर भी वो कभी नहीं रुके। धीरे धीरे भारत अपनी ताकत पर खड़ा होने लगा और तभी उन्हें दिया गया नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 2002 एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। एक साइंटिस्ट बन जाता है भारत का राष्ट्रपति, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन वो एक अलग तरह के प्रेसिडेंट थे। वो पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में बात नहीं करते थे, वो लोगों की लैंग्वेज में बात करते थे, खासकर स्टूडेंट्स के साथ। वो मानते थे यूथ आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी कभी नहीं बदली, ना कोई ईगो, ना कोई डिस्टेंस। इसीलिए लोग उन्हें कहते थे पीपल्स प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का टर्म खत्म होने के बाद भी वो नहीं रुके। वो देश के अलग अलग जगहों पर जाकर स्टूडेंट से बात करते थे। उनका सिर्फ एक ही गोल था, यंग जनरेशन को सपने देखना सिखाना। उनकी बुक्स विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स लाखों लोगों को इंस्पायर कर चुकी हैं। वो कहते थे, ड्रीम इज नॉट वॉट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। उनकी हर बात, हर लेक्चर,
लोगों की जिंदगी बदल देता था। 27 जुलाई 2015 शिलोंग में वो एक लेक्चर दे रहे थे। टॉपिक था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। अचानक स्टेज पर ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वहीं उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। एक टीचर की तरह आखिरी पाल तक वो अपना काम करते रहे। एक साधारण परिवार से निकला हुआ एक लड़का जिसने अपने सपनों से इतिहास लिख दिया। उन्होंने सिर्फ मिसाइल्स नहीं बनाए, उन्होंने लोगों के दिलों में आग जला दी। आज भी उनकी कहानी हमें सिखाती है, सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। ये थी ट्राइडेंट डॉग की एक और इंस्पायरिंग डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी सच्ची कहानियाँ जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि मोटिवेशन भी देती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए सपने देखते रहिए और उन्हें सच करने के लिए मेहनत करते रहिए।